अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। पंजाब में जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए चीन से ताउन। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी से चीनी कंपनी AI फोर्स टेक के वफद ने मुलाकात की। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि पंजाब में रोबोटिक ज़रूरी आलात और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स मुतारिफ कराने के मंसूबे पर काम जारी है, जबकि किसानों को सब्सिडी और बिला सूद कर्जों की फराहमी भी की जा रही है। कपास की कामयाब काश्त के लिए मौजू दर्जा हरारत। डायरेक्टर CCRI मुल्तान डॉक्टर नवीद अफजल का कहना है कि कपास की काश्त के लिए मुसलसल 4 दिन तक दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना हो। गैर मौजू दर्जा हरारत बीज के उगाव और पैदावार पर मनफी असर डाल सकता है। उन्होंने काश्तकारों को 15 फरवरी से 31 मार्च के दरमियान GGG इकसाम काश्त करने का मशवरा दिया है। महकमा ज़राअत का किसानों और फसलों का डेटा कंप्यूटराइज्ड करने का फैसला। महकमा ज़राअत ने किसानों और फसलों का डेटा कंप्यूटराइज करने का ऐलान किया है, जिससे मयारी बीजों, खादों और दीगर सहूलियात की बरवक्त फराहमी मुमकिन होगी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों की रहनुमाई और फसलों की रजिस्ट्रेशन से ज़रूरी तरक्की में मदद मिलेगी। कॉटन जिनर्स का बिला सूद कर्जों और बिजली नरखों में कमी का मुतालबा। कॉटन जिनर्स ने कपास के काश्तकारों को बिला सूद कर्जों की फराहमी और जिनिंग सेक्टर के लिए बिजली के नरखों में कमी की अपील की है। उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करके पैदावार में इजाफे और कारोबारी लागत में कमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। पंजाब में मिर्च की काश्त के रकबे में इजाफे की जरूरत। महकमा ज़राअत के आमिर सदीक ने कहा कि पंजाब के अजला में 18,000 एकड़ से जायद रकबे पर मिर्च की काश्त होती है, जिसमें इजाफे की जरूरत है। काश्तकार मिर्च की नर्सरी की खेत में मुंतकिली और मुनासिब खादों और आपाशी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। सोयाबीन की काश्त फरवरी के पहले हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को सोयाबीन की काश्त फरवरी के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है, ताकि बरवक्त काश्त से बेहतर पैदावार मुमकिन हो सके। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। बरसीन की बढ़ोतरी के लिए क्या इक़दाम करें? बरसीन की बढ़ोतरी के लिए जिब्रेलिक एसिड की 2 गोलियां या पाउडर 20 ग्राम और NPK 1 kg 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। स्प्रे के 1 हफ्ते बाद 400 ml अमाइनो एसिड का स्प्रे करें। चुकंदर से बाथू का इंसदाद कैसे मुमकिन है? चुकंदर से बाथू के खात्मे के लिए पेंडामिथाइलिन 13 और एस्मेटोलाक्लोर 83 को पानी में हल करके स्प्रे करें। चारे के लिए मुख्तसर दुरानिया की बहारिया मकई की कौन सी किस्म काश्त की जाए? चारे के लिए मुख्तसर दुरानिया की बहारिया मकई बैम्बस काश्त की जाए। ड्रिप इरिगेशन आपाशी के बारे में मुफीद मालूमात फराहम करें। ड्रिप इरिगेशन आपाशी एक मौसर आपाशी का तरीका है जो पानी, खाद और ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल को बेहतर बनाता है। ये तरीका खास तौर पर आला कीमत वाली फसलों जैसे कपास, गन्ना, सब्जियां और फलों के बागात के लिए मुफीद है। इसके फवायद: इससे पानी की बचत होती है, जिससे पानी को बराह रास्त पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसके इस्तेमाल से जमीन में मुनासिब नमी की मिकदार बरकरार रहती है। पानी और खाद की दुरुस्त मिकदार से फसल की पैदावार बेहतर होती है। सूरजमुखी की फसल के लिए खादों की सिफारिशात क्या हैं? सूरजमुखी की फसल के लिए खादों की सिफारिशात फी एकड़। नाइट्रोजन मिकदार 60 से 80 किलोग्राम। इसका इस्तेमाल पत्ते और तनों की नश्व-नुमा के लिए जरूरी है। फास्फोरस मिकदार 40 से 60 किलोग्राम। इसका इस्तेमाल जड़ों की नश्व-नुमा और बीज की तश्कील के लिए जरूरी है। पोटेशियम मिकदार 40 से 60 किलोग्राम। इसका इस्तेमाल जड़ों, पत्ते और बीजों की ताकत के लिए जरूरी है। सिफारिशात: नाइट्रोजन को 2 किस्तों में दें, पहली किस्त काश्त के बाद और दूसरी पंख की बढ़ोतरी के दौरान। फास्फोरस और पोटेशियम को काश्त के वक्त मिट्टी में शामिल करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक और बोरॉन का स्प्रे फसल की इब्तदाई बढ़ोतरी या फलों के दौरान किया जा सकता है। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़रूरी इजादात। सेब का हार्वेस्टर एक जदीद मशीन है जो मुसलसल काश्त के तरीक़ेकार को अपनाती है, जिसके जरिए दरख्तों से सेब बगैर किसी वक्फे के हासिल किए जा सकते हैं। इस मशीन में मौजूद शेकर का निज़ाम लगातार चलता रहता है, जिससे दरख्तों से सेब फौरन जमा कर लिए जाते हैं। फिर ये फल एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए ट्रैक्टर तक मुंतकिल किए जाते हैं, ताकि वो ज़मीन पर ना गिरने पाए और उनका मयार बरकरार रहे। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। जनूबी पंजाब और पलाई सिंध के मैदानी इलाकों में हल्की धुंध पड़ने की तवक्को है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिना दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं।
इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।